पाठ 7 महाराणा प्रताप। जीवन परिचय। भारतवर्ष में अनेक ऐसे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनमें महाराणा प्रताप का नाम अग्रणीय है। महाराणा प्रताप का जन्म 31 मई 1539 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह तथा इनके दादा का नाम राणा सांगा था। महाराणा प्रताप के लंबे कद, चौड़ी छाती, बड़ी-बड़ी आंखों, भरे हुए चेहरे, घनी मूंछों से उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक लगता था। उनकी नस-नस में राणा सांगा की वीरता और दिल में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। वे युद्ध कला में प्रवीण थे। भाला चलाना और घुड़सवारी करना उनके शौक थे। महाराणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर से टक्कर ली थी और महाराणा प्रताप ने अकबर जैसे महाबलशाली बादशाह की अधीनता स्वीकार न करके उनकी नाक में दम कर रखा था। उनके पिता उदय सिंह के शासनकाल में शिवपुर, कोटा और चित्तौड़ जैसे दुर्गों पर अकबर का आधिपत्य था। राजपूतों को मेवाड़ का यह पतन असहनीय था। चूंकि उदय सिंह की छवि एक विलासी राजा की थी, इसलिए सबकी दृष्टि प्रताप पर थी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने राणा सांगा के शौर्य और पद्मिनी के जौहर की कहानियां सुनी थी। उनकी धारणा थी कि राजपूतों का धर्म देश के लिए जीवन की आहुति देना है। प्रताप ने चित्तौड़ की दुर्दशा स्वयं देखी थी, इसलिए उन्होंने प्रण किया था कि चित्तौड़ को वापस लेकर रहेंगे। 3 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि चित्तौड़ का उद्धार उनका लक्ष्य है और बलिदान उनका मार्ग। जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र न होगा, तब तक वे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, न कोमल शैया पर सोएंगे, न राजमहलों में वास करेंगे और न ही कोई उत्सव मनाएंगे। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की शान, धर्म की आन और जाति के मान की रक्षा करते हुए जंगलों और पहाड़ों में व्यतीत कर दिया। एक बार अकबर के सेनापति मान सिंह के मन में विचार आया कि महाराणा प्रताप से भेंट कर लें। शायद उनकी मान मर्यादा से प्रभावित होकर वे अकबर से मैत्री कर लें। इतिहासकारों के अनुसार मान सिंह ने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया और कहा कि अकबर हिंदू हितैषी हैं, इसलिए वह मित्रता के योग्य हैं। उनसे युद्ध करके अपना ही नाश करना है। परंतु महाराणा प्रताप नहीं माने और उन्होंने अकबर से मैत्री करने को कड़े शब्दों में मना कर दिया। महाराणा प्रताप का ऐसा उत्तर सुनकर मान सिंह चुप हो गए, परंतु उनके यहाँ भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब मान सिंह भोजन पर आए तो अपने स्वागत के लिए महाराणा प्रताप को न पाकर चकित रह गए। पूछने पर पहले तो महाराणा प्रताप ने सिर दर्द का बहाना बना लिया, फिर स्पष्ट कहलवा भेजा, जिसने मुगलों से रिश्तेदारी बनाई है, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ भोजन करना अपना और अपने कुल का अपमान समझता हूँ। इस पर अपमानित मान सिंह ने जाते समय कहा, मैंने तुम्हारे मान के लिए अपने ही मान को तिलांजलि दी थी। अब तुम्हारा मान मर्दन न करूं तो मेरा नाम मान सिंह नहीं है। अगली बार तुम्हारा स्वागत युद्ध भूमि में तलवार से ही करूंगा। मान सिंह को अपमानित देखकर अकबर ने राणा प्रताप को नीचा दिखाना चाहा। मान सिंह के सेनापतित्व में मुगलों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा प्रताप के पास बहुत कम सैनिक थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में घोर युद्ध हुआ। राजपूतों ने युद्ध में मुगलों को लोहे चने चबवा दिए। इसी युद्ध में जब राणा ने ऐड़ लगाई तो उसका वीर घोड़ा चेतक मानसिंह के हाथी पर उछला। जो ही उसके अगले टाप हाथी के मस्तक पर पड़े, महाराणा ने मान सिंह पर भाले का वार किया। मान सिंह झुक गया और हाथी उसे लेकर भाग निकला। हाथी की सूंड के वार ने चेतक को घायल कर दिया। हल्दी घाटी से 1 कोस दूर बलीचा गांव के पास एक नाला पार करते समय चेतक ने गिरकर प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप ने सोधा की पहाड़ियों में अपना शिविर बनाया। युद्ध के समय विजय की आशा न होने पर राणा ने आज्ञा दी थी कि सब फसलें जला डालो और खेतों को नष्ट कर दो, क्योंकि ऐसा न हो कि शत्रु अन्न प्राप्त कर अधिक शक्तिशाली हो जाए।
राणा के बचे हुए सैनिकों की भूख को मरने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि राणा के यहाँ घास की रोटियां पकाई गई, परंतु भाग्य में वह भी नहीं था। उनकी अपनी बच्ची के हाथ से एक जंगली बिलाव घास की रोटी छीनकर भाग गया और वह रोने लगी। राणा से रहा न गया और उन्होंने अकबर को संधि पत्र भेजा, जिसे देखकर राजकवि पृथ्वीराज बहुत विचलित हुए। उन्होंने अकबर से कहा कि यह हस्ताक्षर राणा के नहीं है, यह शत्रु का धोखा है। पृथ्वीराज ने प्रतिज्ञा की कि वे अपनी कविता की प्रेरणा से राणा को जागृत करेंगे। पृथ्वीराज की कविता भरा पत्र पाकर राणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि उनके पत्र का उत्तर लेखनी से नहीं तलवार से देंगे। इसके पश्चात दूसरा युद्ध हुआ और धीरे धीरे राणा ने 32 दुर्गों पर विजय पाई, परंतु वे अभी चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ न जीत पाए थे कि 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में वे चावंड गांव में स्वर्ग सिधार गए। राजपूतों में बड़े बड़े वीर योद्धा और सेनानी हुए, परंतु राणा प्रताप जैसा धीर, वीर, राष्ट्र प्रेमी और स्वाभिमानी कोई नहीं हुआ।